डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर नंबर 6 जो था वो कंप्लीट हो गया था। उसकी एक्सरसाइज जो थी वो रह रही थी। जैसे कि आप जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सरसाइज से ही आते हैं। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और उसके बाद जो है न्यूमेरिकल को देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द टर्म ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से क्या मीन है। ये हमारे टॉपिक के अंदर भी मौजूद था और यहाँ पर भी रिपीट हो गया है। टॉपिक में हम इसको तफसील से पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शनल इफेक्ट बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड को जिस अपोजिशन का या जो इंटरनल रेजिस्टेंस फ्लूइड के दरमियान पाई जाती है वो क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। जितना सब्सटेंस हार्डली मूव करता है विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होती है, जितना इजीली मूव करता है विस्कोसिटी उतनी ही कम होती है। जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी कम होगी लिक्विड के मुकाबले में। और लिक्विड की डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट होती है। जैसे पानी आसानी से मूव करता है, पानी की विस्कोसिटी शहद या कोल तार के मुकाबले में कम होगी। और नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रैग फोर्स, राइट इट्स डिपेंडेंट्स। ड्रैग फोर्स से क्या मुराद है और इसके डिपेंडेंट क्या है, ये हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था। अब ड्रैग फोर्स भी हम थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं। रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड नोन एज ड्रैग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड नोन एज ड्रैग फोर्स। जिस मुखालिफ फोर्स का सामना करना पड़ता है उसे हम किसका नाम देते हैं, ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। और इसके डिपेंड भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। ये ईटा, ग्रीक वर्ड ईटा विस्कोसिटी को ज़ाहिर करता है, मीन इसका एक डिपेंड विस्कोसिटी और सेकंड डिपेंड जो है रेडियस के ऊपर है और थर्ड डिपेंड टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर है। तो ये तीन हमारे पास डिपेंड ड्रैग फोर्स के मौजूद हैं, विस्कोसिटी, रेडियस और टर्मिनल वेलोसिटी। थर्ड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई फॉग ड्रॉप अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। फॉग ड्रॉप जो है हवा के अंदर क्यों हमें मुअल्लिक नजर आते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वी टी इज इक्वल टू mg/6 पाई ईटा आर। इट्स मीन टर्मिनल वेलोसिटी साइज के या वेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉग ड्रॉप की जो साइज होती है वो बहुत ही कम होती है। फॉग ड्रॉप की साइज कम होने की वजह से टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होती है। फॉग ड्रॉप एयर के अंदर सस्पेंडेड नहीं होते, लेकिन साइज कम होने की वजह से टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है, जिसकी वजह से हमें नज़र आते हैं कि ये फॉग ड्रॉप जो है, ये जो नमी के कतरे हैं या धुंध जिसे हम कहते हैं, ये फिजा के अंदर हमें मुअल्लिक नजर आती है। थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के दरमियान क्या डिफरेंस है। इसे हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड का नाम भी दे सकते हैं। ये फ्लूइड की दो अकसाम है, लैमिनार या टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार स्टेडी फ्लो को भी कहते हैं या यूनिफॉर्म फ्लो को भी कहा जाता है। एक जैसा फ्लो जो है वो क्या कहलाता है, लैमिनार फ्लो कहलाता है या स्टेडी फ्लो भी हम इसे कह सकते हैं। फ्लो इन विच पार्टिकल हैज एग्जैक्टली सेम पाथ एज इट्स अर्लियर पॉइंट। फ्लो इन विच पार्टिकल हैव एग्जैक्टली सेम पाथ एज इट्स अर्लियर पॉइंट। ऐसा फ्लो जिसके अंदर पार्टिकल के सेम पाथ हो जो उसका स्टार्टिंग के अंदर मौजूद है।
जस्ट लाइक ये 3 हमने फ्लो की लाइनें दिखाई हैं। अब जो पार्टिकल लोअर पोजीशन के ऊपर है, आखिर के अंदर भी वो लोअर पोजीशन के ऊपर मौजूद है। जो अपर पोजीशन के ऊपर है वो लास्ट के अंदर भी अपर पोजीशन के ऊपर मौजूद है, और जो मिडिल के अंदर है वो लास्ट तक मिडिल में मौजूद है। ये तो है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से यहाँ पर लाइनें करीब हैं, यहाँ पर डिस्टेंस जो है उनका बढ़ रहा है, लेकिन पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। जब पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे तो ये फ्लो क्या कहलाता है? लेमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो कहलाता है। टर्बुलेंट फ्लो, इरेगुलर फ्लो या फ्लो इन विच पार्टिकल क्रॉस ईच अदर, जिसके अंदर फ्लो के अंदर कोई यूनिफॉर्म ना हो, वो क्या कहलाएगा? टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। या पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कर दें, ये फ्लो क्या कहलाता है? टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। फ्लो इन विच पार्टिकल क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये फ्लो क्या कहलाता है? टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। ये फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। वैसे भी बाकी 3 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कोई खास बात मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो हैं 8, 9 और 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। 8, 9 और 10 ये हमारे बर्नौली इक्वेशन से लिए गए हैं, और तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक ही रीज़न मौजूद है, जो हम लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इसमें 6.8 है हमारे पास, 2 रोबोट मूविंग पैरेलल टू ईच अदर क्रॉस अट्रैक्ट ईच अदर बाय। 2 रोबोट जो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं, ऐसा क्यों होता है? ये हम पढ़ चुके हैं स्पीड और प्रेशर के दरमियान, कि स्पीड एंड प्रेशर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्पीड और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब रोबोट पैरेलल जा रही होती हैं तो उनके दरमियान क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो वाटर स्पीड बढ़ जाती है। जब वाटर स्पीड बढ़ेगी, चूंकि प्रेशर और स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड में इजाफे की वजह से प्रेशर में क्या आएगी? कमी आएगी। जबकि उनकी एक्सटर्नल साइड, बैरूनी साइड के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो दोनों रोबोट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगी, वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। और 9 है, वाई स्विंग इज प्रोड्यूस इन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के अंदर स्विंग जो है किस तरीके से प्रोड्यूस होती है? अब इसमें भी वही एक ही रीज़न है, स्पीड और प्रेशर। स्पीड एंड प्रेशर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्पीड और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड एंड प्रेशर का ये भी डिपेंड है। अब इसमें देखा करें, फास्ट बॉलर जो है बॉल को शाइनिंग कर रहा होता है, वो एक ही साइड को शाइनिंग करता है और एक साइड को रफ रहने देता है। जो साइड बॉल की शाइनिंग होती है उस साइड के ऊपर, चूंकि बॉल के साथ जो एयर होती है उसको किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। जब रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता तो एयर स्पीड क्या होती है? शाइनिंग साइड के अंदर ज़्यादा होती है और रफ साइड के अंदर क्या होती है? कम होती है। शाइनिंग साइड के अंदर एयर स्पीड ज़्यादा होते हुए प्रेशर क्या होता है? कम होता है, क्योंकि चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानब जाती हैं। हाई से लो की जानब जाते हुए जिस साइड के ऊपर प्रेशर कम होगा उसी साइड के ऊपर जो है बॉल स्विंग हो जाएगी। यानी इन साइड के ऊपर अगर प्रेशर कम हुआ है तो इन स्विंग हुई है, और आउट साइड के ऊपर अगर प्रेशर कम हुआ है तो आउट स्विंग हुई है। और 10वां है हमारे पास, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का क्या वर्क है? कार्बोरेटर का फंक्शन क्या है? कार्बोरेटर इंजन का वो हिस्सा होता है
जहाँ पर पेट्रोल एयर मिक्सचर जलता है। अब जिस वक्त जलेगा तो टेम्परेचर में इजाफा होगा, टेम्परेचर में इजाफे की वजह से प्रेशर में भी क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। अब कार्बोरेटर के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और जो इंजन को बाकी नालियां जा रही होती हैं, इंजन के बाकी हिस्सों को जो नालियां जा रही होती हैं, वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो वो एनर्जी इंजन के दूसरे हिस्सों को शिफ्ट हो जाएगी और साथ में सिंक जो होता है, किसी भी इंजन का सिंक जो है ये एटमॉस्फेयर होता है, इस एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी कम होता है। तो पेट्रोल एयर मिक्सचर का रॉ मटेरियल जो है उस सिंक की जानिब क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ये गाड़ियों के कार्बोरेटर का फंक्शन है। इस चैप्टर के अंदर हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जस्ट 7 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हमने करने हैं। साथ में न्यूमेरिकल भी, न्यूमेरिकल के अंदर पहले भी कई दफ़ा डिस्कस किया है। सबसे मेन बात जो है स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट अगर समझ आ गई है तो न्यूमेरिकल मुकम्मल क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो इस 6.1 न्यूमेरिकल के अंदर कहा गया है कि एक प्रोटीन पार्टिकल जिसकी डेंसिटी है 1246 और उसी प्रोटीन पार्टिकल, प्रोटीन की जो विस्कासिटी है 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है। उसमें से पार्टिकल यानी प्रोटीन पार्टिकल को फ्लो करते हुए जो टर्मिनल स्पीड बन जाती है वो 30 सेंटीमीटर पर आवर है। ये h पर आवर को ज़ाहिर कर रहा है। तो रेडियस फाइंड करना है। अब इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं और एक चीज़ फाइंड करनी है। पहले डेंसिटी दी गई है, प्रोटीन पार्टिकल की डेंसिटी 1246 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। चूँकि ये ऐसे यूनिट के अंदर है, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की। और दूसरी जो है ईटा विस्कासिटी को ज़ाहिर करता है 8 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -4। ये भी ऐसे यूनिट के अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं की। लेकिन ये जो स्पीड थी, टर्मिनल वेलोसिटी जो थी, ये सेंटीमीटर पर आवर के अंदर थी। इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। अब सेंटी को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 क्या है, और चूंकि पर आवर है, आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो इसका रिजल्ट आया 8.33 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। रेडियस हमने फाइंड करना था। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ चुके हैं, 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। चूंकि रेडियस फाइंड करना है, 9 ईटा इधर मल्टीप्लाइड हो गया, 2 रो जी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसमें वैल्यू पुट वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट करते हुए पुटिंग वैल्यू, यहाँ पर जब वैल्यू पुट की है तो सारी कीमतें ऊपर हम लिख चुके हैं। विस्कासिटी की वैल्यू थी 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4 और टर्मिनल वेलोसिटी की 8.3 10 की पावर -5 और डेंसिटी की 1246, जी की वैल्यू 9.8। तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए जो रिजल्ट कैलकुलेटर से आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6 मीटर। नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल जो है अभी हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेते हैं।